बिहार में 2025 के चुनाव में इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। हम अपनी कमजोरियां आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उन चीज़ों की भी यहाँ पर चर्चा होगी और अपने आप को कैसे हम और मजबूत करें कि अगली बार 40 की 40। देखिए, हमें सलाह कौन दे रहा है? हमें सलाह देने वाले हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव के पुत्र, जो खुद कन्विक्टेड है अपराध के मामले में, सजा याफ्ता है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। ये बैठक काफी हाई वोल्टेज मीटिंग के साथ हो रही है। सबसे पहले तस्वीरों में देखिए किस तरीके से इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार प्रभारी विनोद तावरे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, मंत्री मंगल पांडे, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सांसद और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ तमाम बीजेपी, बिहार बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम चीज़ों पर, आगामी विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ उससे पहले होने वाले उपचुनाव को लेकर के भी चर्चा होंगी। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बैठक के बारे में। सर, आज ये बैठक बुलाई गई है। आमतौर पर जब ये बैठक होती थी प्रदेश कार्य समिति की तो 400-500 लोग होते थे। इस बार 4-5 हज़ार की संख्या में जो है ये बैठक की जा रही है। क्या उद्देश्य है इस बैठक? ये जश्न है, ये हर्षोल्लास है, ये खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी 60 वर्षों के बाद, भारतीय जनता पार्टी पहली बार 60 वर्षों के बाद इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने रिकॉर्ड उपलब्धि कर रही है। ये कार्यकर्ताओं का हर्ष और उल्लास है इस संकल्प के साथ कि बिहार में 2025 के चुनाव में इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम दिन अभी आने वाले 30-40 साल तक है। इस बैठक में हारी हुई सीटों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि पिछली बार आप लोगों के बिहार में 17 सांसद थे, इस बार 5 सांसद चुनाव हार गए, 12 सांसद बने। क्या उन चीजों पर भी चर्चा होगी? विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा होगी? निश्चित तौर पे उस सब चीज़ों पे चर्चा हो चुकी है। हम अपनी कमजोरियां आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उन चीज़ों की भी यहाँ पर चर्चा होगी और अपने आप को कैसे हम और मजबूत करें कि अगली बार 40 की 40 और बिहार की 243 विधानसभा में कम से कम 220 गठबंधन हमारा कैसे जीते, इन सब पे विस्तृत चर्चा होगी और इसी मोटिव के साथ ये बैठक बुलाई गई है कि हर कार्यकर्ता बुलंद होकर जाए, मोदी मोदी उसके दिल में जाए और घर घर मोदी फैले। अंत में कुछ सवाल अपराध को लेकर के रहेंगे, क्योंकि बिहार में पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है और विपक्ष भी हमलावर है। तेजस्वी यादव लगातार जो है बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध को लेकर के और आपने भी देखा कि किस तरीके से पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हुई, साथ ही साथ पिछले दिन भी ट्रिपल मर्डर जो है सारण में हुआ। कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कमोबेश पिछले 18 साल से एक संयुक्त सरकार एनडीए की चल रही है, बीच के कुछ वर्षों को छोड़ देते हैं। अपराध को कंटिन्यूटी में देखा जाता है, नो टॉलरेंस टू क्राइम, ये हमारा मोटो रहा है, इसी पे हमने काम किया है। बीच के कुछ दिनों में, हाल के दिनों में स्पॉट ऑफ क्राइम हुआ है, इस पे आराम से राज्य सरकार निपट लेगी। देखिए, हमें सलाह कौन दे रहा है? हमें सलाह देने वाले हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव के पुत्र, जो खुद कन्विक्टेड है अपराध के मामले में, सजा याफ्ता है, वो हमें सलाह दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सलाह देने वाले महान लोग हैं जो अपने घर में अपराधी को छुपा के रखते हैं, वो हमें सलाह दे रहे हैं। तो कृपया आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। बिहार कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे क्राइम कंट्रोल होता है, ये हम जानते हैं। देखिए, अपराध पर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है सत्ता पक्ष से अजय आलोक ने और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इस बैठक में हारी हुई सीटों के साथ साथ आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर के भी तैयारी चल रही है और चर्चा होगी कि कैसे 243 सीटों पर जीत हासिल की जाए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।